बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? आज हम एक्सरसाइज 7.3 में कन्वर्जन ग्राफ के क्वेश्चंस में लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 3 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं, तो वो भी आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह यूनिट्स हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्केल या यूनिट्स हम कन्वर्ट करते हैं एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू में, या एक यूनिट से हम कह सकते हैं कि दूसरी यूनिट में। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, बड़े मज़ेदार हैं और थोड़े से टेक्निकल है, मगर इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी लास्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ग्राफ का। इस एक्सरसाइज में 7.3 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, बड़े जो क्वेश्चन हैं, और ये 7.3 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4 के रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ सऊदी रियाल इन पाकिस्तानी रुपीज़ टू अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्जन ग्राफ है, तो सऊदी रियाल से हम पाकिस्तानी रुपए में किस तरह कन्वर्ट करेंगे थ्रू ग्राफ के ज़रिए से। और ठीक है, सऊदी रियाल से पाकिस्तानी रुपीज़ और पाकिस्तानी रुपीज़ से सऊदी रियाल में। ठीक है, हम एग्जैक्ट वैल्यू बुक के लिहाज से तो नहीं लेंगे कि आजकल सऊदी रियाल क्या चल रहा है, पाकिस्तानी रुपये कितने बन रहे हैं उससे, तो अप्रोक्सीमेशन है, या हम यूँ कह सकते हैं कि सपोजिशन है। हमने जो है वो एक स्केल लिया है बुक के लिहाज से। ठीक है, कि 1 रियाल सऊदी रियाल जो है वो 30 रुपीस के इक्वल है। ठीक है, बुक के लिहाज से इस तरह से हमने बुक वालों ने, ठीक है, कोर्स में 1 रियाल 30 रुपीस के इक्वल लिया है, तो इसी के लिहाज से हम कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं करेंगे, और ऐसा नहीं है कि उस तरह से नहीं हो सकता, उस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब देखें, इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 ये है कि 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़ कितने होंगे। सऊदी रियाल से रुपीज़ में कन्वर्जन है, फिर 5.2 सऊदी रियाल टू रुपीज़, 5.2 सऊदी रियाल टू रुपीज़ कन्वर्जन है, फिर 150 रुपीज़ से सऊदी रियाल और 78 रुपीज़ से सऊदी रियाल, ये कन्वर्जन है। ठीक है, एक तो फार्मूला है कि जिस तरह 1 रियाल 30 रुपीज़ की इक्वल है, तो आप कैलकुलेशन करेंगे और ठीक है मल्टीप्लाई हो गया, या मिसाल के तौर पर वो आप कन्वर्ट करते हैं, या प्लस हो डिवाइड हो गया, प्लस हो गया, या मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, एक ग्राफ है, ग्राफ की तो ज़्यादा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। ठीक है, टेक्निकल है। तो बाय यूजिंग स्केल्स, आप ग्राफ बनाने के लिए आपने आपको आइडिया होगा, आपको पता होगा कि कन्वर्जन ग्राफ बिटवीन सऊदी रियाल टू पाकिस्तानी रुपीज़, तो हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं। ठीक है, मकसद मेरा ये है, स्केल लेंगे तो आप ग्राफ बना सकेंगे। ग्राफ ले लिया, आप बनाएंगे। हर ग्राफ के लिए एक ख़ास स्केल होता है। ठीक है, तो 5 स्मॉल स्क्वायर 1 सऊदी रियाल अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, ग्राफ पेपर में
स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, तो स्मॉल स्क्वायर्स जो है वो 1 सऊदी अलोंग एक्स एक्सिस पर हम शो करेंगे, प्लॉट करेंगे या ड्रा करेंगे, ठीक है। और 5 स्मॉल स्क्वायर्स इज इक्वल टू 30 रुपीज़ अलोंग वाई एक्सिस, और 5 स्मॉल स्क्वायर्स जो ग्राफ में दिए गए हैं उस अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकली हम 30 रुपीज़ के इक्वल लेंगे, यानी वहाँ पर फिर एक बॉक्स 6 रुपीज़ के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा एक और बात, जो ग्राफ है वो बुक में गिवन है, बुक में दिया गया है आपको, तो वो इस तरह से बनाया गया है कि स्टूडेंट्स को तो बिल्कुल क्लियर नहीं होगा, टीचर्स ही उनको लाजमी बात है समझाएंगे, और जहाँ से भी वो समझते हैं वो समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि रीड द गिवन कन्वर्जन ग्राफ। खैर ग्राफ हम बनाएंगे और उसको देखते हुए फिर उसी से हम इन सवालात को हल करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं एज़ यूजुअल ग्राफ की तरफ कि ग्राफ में हम इसको किस तरह से ड्रा करेंगे, ठीक है। अच्छा, चलिए ग्राफ को आगे लाते हैं। आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है, बहुत ही इजी है। आपको अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो ये बिल्कुल आसान है, ठीक है। स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए। अब देखें, इसको भी सामने रखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये भी सामने इसको रखा जाए ताकि इजी हो, ठीक है। इसको भी देखेंगे। अच्छा, इसको थोड़ा सीधा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें, ग्राफ बनाते हैं। देखें, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और ये हमारा हॉरिजेंटली हो गया एक्स एक्सिस। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखें, ये हो गया y, ठीक है। ये हो गया -y, ये हो गया x, और ये हो गया -x। ये हमारा ओरिजिन, जहाँ पर x और y की वैल्यू 0 और 0, ठीक है। अच्छा, अब 2 पॉइंट आपके पास होने चाहिए जिससे हमारे पास एक लाइन सेगमेंट आए, और लाइन सेगमेंट के थ्रू फिर हम कन्वर्जन कर सकें जो सवालात हमसे पूछे गए हैं। तो इजी है। एक पॉइंट आपका ये होगा, ठीक है। पहले जो स्केल हमें दिया गया है उसके लिहाज से सऊदी रियाल और जो रुपीज़ हैं, पाकिस्तानी रुपीज़ है, इसको हम प्लॉट करते हैं, ठीक है।
तो देखें स्केल देखिए 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सऊदी रियाल अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हैं, ये एक बॉक्स, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो देखें ये हमारा हो गया, यानी 5 बॉक्सेस तो 1 रियाल, तो ये 1 हो गया। फिर 5 बॉक्सेस अगेन, तो ये 2 रियाल और ये 3। ठीक है, 5 पॉइंट, अगर आप देख सकें यहाँ पर तो 5.2 सऊदी रियाल टू रुपीज़ है मैक्सिमम। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इन्हीं सवालात से आपको पता चलेगा कि हमने क्या वैल्यूज़ जो हैं वो एक्स एक्सिस पर कितनी रखनी है और वाई एक्सिस पर कितनी रखनी है। तो 5.2 है तो ज़ाहिरी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि हम 6 तक लेंगे वैल्यूज़। तो ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये हमने लिखना है कि ये हो गए क्या, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर देखिए अलोंग एक्स एक्सिस सऊदी रियाल। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में सऊदी रियाल। क्लियर है? अब यहाँ पे आते हैं, वाई एक्सिस पे आते हैं। यहाँ पर भी यही स्केल है कि 5 स्मॉल स्क्वेयर्स, ठीक है, 30 रुपीज़ के इक्वल है। तो ये 30, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितनी वैल्यूज़ देनी है? तो ये देखिए 150 रुपीज़ टू सऊदी रियाल। 150 तो आपको समझ में आ गया, लेकिन 5.2 हो सकता है 150 से भी ज़्यादा रुपए आते हों। तो आप 180 तक वैल्यूज़ रखेंगे। ठीक है, आप कहाँ तक वैल्यू रखेंगे, कहाँ तक रुपीज़ रखेंगे वाई एक्सिस पर? ठीक है, 180 तक। तो ये 30, ये 60, ये 90, ये 120 और ये हो गया 150 और लास्ट आपका हो गया 180। क्लियर स्टूडेंट्स? और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, रुपीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें कि मेन पॉइंट ये है कि आपके पास लाइन किस तरह आएगा। ठीक है, इसलिए 3 ग्राफ जो हमने इस एक्सरसाइज में बनाए वो अगर आपने देखे हों तो ये आइडिया आपका क्लियर होगा, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, आइडिया आपको होगा। तो देखें आसान है, एक पॉइंट ये होगा 0, लेकिन ये हमारे कन्वर्जन का क्वेश्चन नहीं है, कन्वर्जन का हिस्सा नहीं है। ठीक है, और दूसरा हम यहाँ 6 ले लेते हैं। ठीक है, यानी 180 ये पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यानी 6 रियाल जो है 180 रुपीज़ की इक्वल है। ये हमने एक पॉइंट लिया, इन दोनों को मिलाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिलाएं। ठीक है, ये लाइन बन गई। अब बाकी जो काम है वो बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये लाइन बन गई। अच्छा, अब क्वेश्चंस को देखें और इसको हल करते हैं, इसका आंसर लाते हैं बुक में। आप बुक भी सामने रखें, आंसर को भी देखें। ठीक है, कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, अच्छा पहला सवाल देखें। ठीक है,
पहला सवाल देखें कि 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 सऊदी रियाल टू रुपीज़ यानी 3 सऊदी रियाल पाकिस्तानी रुपीज़, इससे कितने बनते हैं अगर 1 रियाल 30 रुपये का। ठीक है, तो थ्रू ग्राफिकली हम इसका आंसर निकालते हैं। देखिए ये 3 है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। ये रियाल है, 3 रियाल हैं, ये रुपीज़ हैं, तो देखिए 3 बिल्कुल 3 जो रियाल दिए गए हैं इसकी बिल्कुल स्ट्रेट जाए, और यहाँ पर देखिए पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर आ गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 3 सऊदी रियाल इज इक्वल टू कितना, 90 रुपीज़। क्लियर है स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने करने हैं क्वेश्चंस। अच्छा, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है कि 5.2 सऊदी रियाल टू रुपीज़ कितना होगा। ठीक है, अगर 5.2 सऊदी रियाल हों तो कितने रुपए पाकिस्तानी बनते हैं अगर 1 रियाल जो है 30 रुपये का। तो अब देखें, ये हो गए 5 रियाल। क्लियर है। अच्छा, तो देखें इसमें बॉक्सेस दिए गए हैं, ये 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, तो ये 1 बन गया। तो ये हमारा अगर 5.2 है तो 1 बॉक्स 0.2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से एक ये 5 और ये एक बॉक्स, फिर ये इस लाइन एक बॉक्स के बाद इसी लाइन पर आप ऊपर जाएं, बिल्कुल सीधा स्ट्रेट। यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये 150 और 150 के बाद एक बॉक्स और आ रहा है। अब ये रुपीज़ हैं, तो हमने कहा कि 5 बॉक्सेस जो हैं वो 30 रुपीज़ की इक्वल है। तो फिर एक बॉक्स कितने की इक्वल होगा अगर 5 बॉक्सेस हों। तो देखें 5 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 30। तो एक बॉक्स जो है वो 6 रुपीज़ के इक्वल होगा। ठीक है, अगर 5 बॉक्सेस 30 के इक्वल है तो एक बॉक्स जो है वो 6 रुपीज़ के इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया, इसको हम लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हम क्या लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे कि 5.2 शॉर्ट में सऊदी रियाल इज इक्वल टू 156 रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है दूसरा सवाल, इसका जवाब आ गया। तीसरा जो कन्वर्जन क्वेश्चन है वो है कि 150 रुपीज़ टू सऊदी रियाल। पहले हम सऊदी रियाल को रुपीज़ में कन्वर्ट किया दोनों सवालात में। तीसरा सवाल हमसे कह रहा है कि अगर रुपीज़ हो उसको सऊदी रियाल में कन्वर्ट करना हो तो वो कैसे होगा। ठीक है, लाइन के थ्रू ये जो लाइन गिवन है इसको हमने देखना है। ठीक है, 150 रुपीज़ टू सऊदी रियाल, 150 रुपीज़ टू सऊदी रियाल। तो देखें ये है 150 रुपीज़। अब इसके बिल्कुल एक्स एक्सेस की जानिब हम मूव करेंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट आता है। अब इसकी बिल्कुल सी में जो लाइन आ रही है ये 5 शो कर रही है। इसका क्या मतलब है कि 150 रुपीज़ जो हैं वो देखें 5 रियाल के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, ये 150 इसकी बिल्कुल सीध में एक्स एक्सिस की जानिब आ जाएं और फिर आप नीचे आए, वर्टिकली 5 आ रहा है, ये रियाल और ये 150 रुपीज़। तो अगला पॉइंट हमारा ये आ रहा है। क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे कि
50 rupees is equal to 5 सऊदी रियाल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अच्छा, तो इसका लास्ट सवाल कन्वर्जन देखें कि 78 रुपीज़ टू सऊदी रियाल, इसको भी समझें। अब देखें 78 तो यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, लेकिन 60 है। 60 टू 90 कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा, इससे पहले कहा थोड़ी देर पहले कि एक बॉक्स जो है वो 6 रुपीज़ के इक्वल है। हमने 78 लाना है, 78 रुपीज़ को मार्क करना है, ठीक है। तो ये 6, ये 6 रुपये, फिर एक बॉक्स 6, 12, फिर 6, ये 18। तो 60 और 18 कितने हो गए? 78 हो गए। तो ये पॉइंट हमारा आ गया, ये यहाँ पर 78 रुपीज़ बन रहे हैं ये, ठीक है। तो यहाँ बिल्कुल इसके हॉरिजेंटली एक्स एक्सिस की जानिब आप जाएं तो आप देखेंगे कि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, और फिर नीचे आ जाए, इसकी बिल्कुल लाइन में, इस सीध में नीचे आ जाए। अब देखें, अब यहाँ पर 2 रियाल, फिर मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक 2 से लेकर 3 तक 1 रियाल, ठीक है, तो कंफर्म है। तो एक बॉक्स 0.2 रियाल, दूसरा 0.2 और 0.2 0.4, और फिर 3 जो है वो 0.6। तो 2 और 0.6, तो 2.6 रियाल बन गए, ठीक है। तो देखें, ये देखिए, ये हमारा पॉइंट है और ये बन रहे हैं, देखिए बिल्कुल इसके नीचे आए, ये 3 बॉक्स 2 के बाद 3 बॉक्सेस, तो इसका मतलब है कि 2.6 रियाल इसका आंसर आएगा। तो ये आपका फोर्थ कन्वर्जन या चौथा क्वेश्चन आपका इसका ये हल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि 78 rupees is equal to 2.6 सऊदी रियाल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हुआ होगा आपको, उम्मीद है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्जन ग्राफ, ठीक है। ये क्लोज हुआ, इस तरह से हमारा ये सवाल मुकम्मल हुआ, कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, ठीक है। खुश रहें, दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह। कोई क्वेश्चन हो, कोई मुश्किल हो, कहीं पर कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।